बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज की जो राजकीय स्थिति है, परिस्थिति है, वो देख के मुझे कभी कभी बड़ा असंतोष भी रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ अभी ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए कि किस तरीका से वो जो इतने डर के मारे एक के ऊपर एक गलतियां किए जा रहे हैं और गलतियों का कोई यही नहीं, थम ही नहीं रहा उनका। पूरा जो रोज का कारनामे में कुछ ना कुछ रोज ही निकल रहा है। मित्रों, मैं जैसे देखते देखते मुझे कल से मेरे दिमाग में एक बात है कि अंगुलीमाल ने भी ऐसे ही बहुत सारे कारनामे किए और 1000 लोगों को मारने का उसने और उसके उंगलियां अपने पूरे के पूरे उसमें ये लगाने का, अपने गले में उनकी उंगली की ये करने का। लेकिन जब बुद्ध के साथ में जब उनका यह आ जाता है, उनका संबंध होता है, और सभी लोगों ने मुझे कहा कि भाई बुद्ध ने उसको कहा कि एक लकड़ी जोड़ के देखो ये झाड़ की वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। जब बुद्ध ने उसको बोला कि तुम्हारे में उतनी जागृति है, तुम आज भी चाहो तो तुम उसको सुधरने की एक शक्ति रखते हो, तुम्हें भी समझता है कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है, बुरा क्या है और अच्छा क्या है, और जब तुम्हें ये समझ है तो निश्चित रूप से तुम अपने मार्ग को भटक गए हो। तो यदि आप ये उसमें अंगुलीमाल कहता है कि भाई मैं ये अभी कैसे छोड़ सकता हूँ क्योंकि मुझे लोग मार डालेंगे, मैं नहीं है कि बुराई के इससे मैं कैसे आऊँ। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बचाने का पूरा ये करता हूँ करके। मुझे वो उसकी जो बात है पूरी अंगुलीमाल की, तुम्हें तो मालूम है ना, एक शायद आपने पढ़ा भी होगा कि अंगुलीमाल का नाम अहिंसक था, एक ब्राह्मण परिवार से आया था। वो अच्छी शिक्षा लिया, जब वो गुरुकुल में गया तो वहाँ पे कुछ ऐसे कुछ घटनाएं हुई कि जो गुरु होते हैं उनकी जो बीवी रहती, अभी भी 20 साल की, वो 60 साल का, और उसको रोज कक्षा से उसको भेजा जाता है तो टिफिन लेके आ, मेरा डब्बा खा लेके आ। और ऐसे सिचुएशन में उसकी मिसेस के साथ में उसके कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश होते हैं, क्या सच है नहीं मालूम। लेकिन निश्चित रूप से जब उसको गुरु पनिशमेंट के तौर पर उनको बोलता कि नहीं, तुम्हें अभी जंगल में इतने लोगों की हत्या करनी है, वो रोता है, अहिंसक रोता है, बोलता कि नहीं तुम ये मार डालो, लेकिन मैं नहीं करूंगा। लेकिन उसमें जो चिंगारियां रहती है और अहिंसक की जो चिंगारियां रहती है वो जीवित रहती है। वो इतना सारा करने के बाद में भी उसके ऊपर में मुझे ऐसा लगा कि ये मोदी शाह ये सब लोग हैं वही कैटेगरी में आते हैं, कुछ ना कुछ उनमें भी रहे, उनके भी परिवार है, उनको भी लगता है दर्द है, लेकिन कभी ना कभी वो कहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे, ये है। उसके ऊपर में मैं आज छोटा सा एक क्लिप है, मैं अहिंसक के बारे में, जो जिसको अंगुलीमाल कहा जाता है, वो किस तरीका से उसका परिवर्तन हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन इसने आप लोगों ने देख के उसके ऊपर में बहुत सारे कुछ प्रश्न भी निर्माण हुए मेरे पे, लेकिन खैर उसको चर्चा करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं ये 3-4-5 मिनट का जो है एपिसोड वो निश्चित रूप से आपको बताता हूँ और आपको सोचने को मजबूर करूंगा कि आपने बुद्ध ने उसमें कौन सी जोश पैदा किया कि जैसे ये सब बुराई के रास्ते से छूट गए। इवन आरएसएस के बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि हम लोग कहाँ फंस गए। ये सब बातें निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगेगा, देखिए आप। मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तुम ही नहीं रुके। तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा? मैं आदि मानव हूं। नहीं, तुम मानव। जोगे, तूने कहा कि तू कब का रुक चुका है, और तू तो चल ही रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? मैं बहुत पहले ही रुक गया। ऐसे सारे बुरे कृत्य छोड़ दिए
जिससे किसी भी प्राणी को दुख या कष्ट पहुंचे। मैंने जीवन की सुरक्षा करना सीखा। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखो तो। मैं सबकी हत्या करूंगा। मानव में न प्रेम है न करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है अंगुलीमाल। क्रूरता व्यक्ति अज्ञान के कारण ही करता है। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, माया, ये सब अज्ञान की ही संतान है। और वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। अंगुलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं, तो दयावान भी हैं। बस अपनी आंखों से ये अंधेपन का पर्दा हटा के देखो। तुम और व्यक्ति जैसे नहीं हो। मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूं, बस जागृत हो ये सिद्ध कर रहा हूं कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को निर्मलता में परिवर्तित करता है। तुम घृणा के पथ पर बस इस क्षण रुक जाओ। तुम भी दया और करुणा के पथ पे चल सकते हो अंगुलीमाल। तुम वही हो जिन्हें लोग बुद्धा कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाता। मैं बहुत दूर निकल चुका हूं। मैंने बहुत हत्याएं की है। अब मेरे लिए रुकना असंभव है। असंभव कुछ नहीं। जब आंखें खुले तभी सवेरा। मैं पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता। बहुत देर हो चुकी। तुम में इतनी चेतना है कि जो तुमने किया था वो बुरा था। इसका अर्थ है कि तुम में इतनी समझ है कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। अंगुलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य शुरू किया, उस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। मैं कितने भी अच्छे कार्य करूं, लोग मुझे उसी दृष्टिकोण से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखलाऊंगा। तुम्हारा संरक्षण करूंगा। तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला पग तुम्हें ही उठाना है। ये हो सकता है? अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है अंगुलीमाल। तुम आत्मज्ञान के पथ पे बहुत आगे जाओगे। मैं आपको वचन देता हूं, मैं सारे बुराई के रास्ते छोड़ दूंगा। आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपया कृपया मुझे आपका शिष्य बना दीजिए। मैं शिष्य नहीं बनाता। व्यक्ति स्वयं संग से जुड़ता है। क्या अंगुलीमाल अहिंसा का रास्ता त्याग सिद्धार्थ का भिक्षु बन गया? सिद्धार्थ नहीं महाराज, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध। हाँ, ये सूचना सत्य नहीं हो सकती। सत्य है महाराज। बुद्ध की दृष्टि मात्र पड़ते ही अंगुलीमाल जैसा राक्षस सहजता से उनका भिक्षु बन गया। मैं नहीं मानता। अपना प्रचार करने हेतु सिद्धार्थ ने झूठा समाचार उड़ाया। ऐसे क्या निहार है? क्षमा करें महाराज, सिद्धार्थ तो बुद्ध बन गए, पर आप अब भी उनके विरुद्ध मन में गड़ी भास ना निकाल सके। आप जब वो सिद्धार्थ थे तब भी अनूठे ही थे महाराज। हम तो उनके परम शत्रु थे, तब भी उन्होंने 2 बार हमें जीवन दान दिया।
बस एक भक्षक को रक्षक बना दिया, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है महाराज। हमारे जीते जी एक व्यक्ति का इतना बड़ा रूपांतरण हुआ है, वो तत्व से बुद्ध बन गया। ये चमत्कार ही तो है महाराज। अंगुलीमाल का ये हृदय परिवर्तन जब तक हम स्वयं न देखें विश्वास न होगा। सांप स्वरूप धर ले, फिर भी वो डसता अवश्य है। बांदुल, इतनी अधिक शांति की अनुभूति मुझे जैतवन में पहले कभी नहीं। नहीं नहीं, ये सिद्धार्थ नहीं, ये तो कोई देवता है। जिस प्रकार एक सर्प अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ नई केंचुली धारण करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने पुराने रूप को कई बार छोड़ नया रूप धारण करना पड़ता है। आइए कौशल नरेश, स्वागत है आपका। हम आपसे एक बात की पुष्टि करने आए। क्या आपने उस नरसंहारी राक्षस अंगुलीमाल को दीक्षा दे अपना भिक्षु बना लिया? हाँ, और अब वो मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है। आप उचित समय पर आए हैं। और अंगुलीमाल? उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आप हमारे प्रिय भिक्षु की देशना सुन लीजिए। आओ अहिंसक। बुद्ध कहते हैं, जो हम सोचते हैं वही परिणाम बनते हैं। अच्छे विचार अच्छे परिणामों को जन्म देते हैं, बुरे विचार बुरे परिणामों को। यही प्रकृति का नियम है। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है, जो जिधर चाहे जो चाहे उस व्यक्ति से अनुचित कार्य करवा सकता है। इतनी गूढ़ बातें कितने साधारण प्रकार से बताई आपके इस भिक्षु ने। कौशल नरेश, ये भिक्षु अहिंसक है। दीक्षा से पूर्व लोग इन्हें ही अंगुलीमाल कहते थे। हमने आज तक सुना था कि एक हत्यारा साधु बन सकता है, पर आज अपनी आंखों से देख हमारा रोम रोम सिहर उठा। अंगुलीमाल, हम तुम्हें जीवन दान और स्वतंत्रता देते हैं। महाराज, आप दयालु हैं। नहीं, दया और करुणा की मूर्ति तो स्वयं शाक्य मुनि गौतम बुद्ध। मानवता के इतिहास में
अपराधियों को दंड दे, उन्हें सुधारने का प्रयत्न तो किया गया, पर अपराधी के हृदय में ये क्रांति केवल गौतम बुद्ध ही ला सकते हैं। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, जो उससे अनुचित कार्य करवाता है। हम जो सोचते हैं उसका ही परिणाम बनते हैं। अच्छा विचार अच्छा परिणाम देता है, बुरा विचार बुरा परिणाम। ये प्रकृति का अटल नियम है।